सर इधर फरवरी से इस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में इनकी खिदमत कर रहा हूँ कब्रिस्तान की। जी। और मैं खुदा की मेहरबानी से एयरफोर्स से रिटायर भी हूँ। अच्छा। और अभी इधर काम करते हैं, किसी कब्र पे मट्टी नहीं होती साल वो हो गया डाल जिस देते कब्र हैं। को सांझ काम कर। क्या आपकी क्या ड्यूटी है आपकी? मेरी ड्यूटी है पौधा लगाना है, पानी लगाना है जी, देखभाल करनी, कब्रिस्तान की सफाई करनी है, लाइटां लाइयां। ये कौन सा पौधा है? ये मिठिया का पौधा है जी, सुख गया बिल्कुल। ये देखिए नाजरीन, ये पौधा जो है बिल्कुल मुरझा चुका है पानी ना मिलने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हबीब और आप देख रहे हैं उर्दू परवाना। नाजरीन, मैं मौजूद हूं शोरकोट कैंट के नवाही गांव में जिसका नाम पीर कड़ियाना है। इसके कब्रिस्तान में एक चोरी हुई है, तो आइए जानते हैं यहाँ के चौकीदार से, मतवली से, जो कब्रिस्तान में ड्यूटी देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। जी मोहम्मद अशरफ साहब, कितने अरसे से आप यहाँ हैं? 3.5 साल हो गए ड्यूटी। 3.5 साल से। क्या ड्यूटी है आपकी? मेरी ड्यूटी है जी पौधे ਨੂੰ पानी लाना, पौधे लाने, सफाई करनी है जिन्नी भी है। जी। सफाई करके उस तो बाद कचरा बाहर सुटना जी। ते पौधे ਨੂੰ पानी लाना। मेरी इन्नी ड्यूटी है जी। सुबह 4 बजे तो लग के राती 8-9 बजे तक मैं इत्थे हूं। ये कौन सा पौधा है? ये पौधा सुख चैन है। सुखचैन? हाँ जी, सुख चैन है जी। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 9 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਪੈਪ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 11-12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੈਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਿਖਾਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪੀਰਮਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੜਹਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਪ अपना नवा लेके आया और आओ थानू मैं दिखाना वा वो पैप तुसी। अच्छा, तो वो पाइप कितनी मालियत का था जो चोरी हुआ? जेड़ा पैप चोरी है वो 27,000 का सी पहला। कितने फुट का, कितने मीटर? 615 30 फुट। 630 फुट? हाँ 30 फुट। तो 630 फुट। अच्छा चलिए आए देखते हैं फिर। हाँ जी, ए पैप लेकर आया मैं। ए पैप पे ये कल लेके आया। ये अपने 32,000 का आया जी। ये देखें, आ पौधा देखो, आ सारा सुक्या पिया मेरा। ये फल वाला दरख्त है, इन्हों कौन सा दरख्त है? ये शतूत लग जाए जी, इन्हों बड़े शतूत बड़े लग जाए, शतूत मोटे। आ देखो ना की दरख्तों का हालात होया। आ साइड ते देखो, ए देखो किदा बन गया। ए देखो, आ जाओ अगे, ए देखो ए की बन गया। नाज़रीन ये देखें, ये शतूत के पौधे लगाए गए हैं कब्रिस्तान के साथ साथ। फलदार दरख्त हैं लेकिन पानी की वजह से खुश्क हो रहे थे क्योंकि इनको पानी नहीं मिल रहा था। कब्रिस्तान का जो पाइप था वो चोरी हो चुका था। तो आज ये लेकर आए हैं। हाँ सुबह लेकर आए। सुबह लेकर आए हैं और इन्होंने पानी देना शुरू किया है इनको। ये देखें नाज़रीन, ये सामने वो घर है जहाँ से ये पाइप चोरी हुआ। ये कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ है। जी हाँ, आ क्या पौधा ए घर इथों पैप चक के उस घर चल गया निम वाले। निम वाला घर है साडा। अभी आपको ये दिखाते हैं कहाँ से ये पाइप उठाया गया है। जी नाज़रीन, ये है वो घर जहाँ से पाइप चोरी हुआ है। इस जगह से पैप पे ऐसे इस जगह के उत्ते रोल बना के रखा है। इथों आया, इथों दीवार टप्पी है उन्हें इधर, फिर इधर आके ए देखो
हाँ ए पैर लगा है, कै पैर है, को पैर लगा है, ये दो बंदे हैं जिन्हों के पैर लगे हुए हैं। ये पता नहीं है कौन ना मालूम। ए कान टप्पे इथों लैके गए। जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर ये लोग खिदमत कर रहे हैं कब्रिस्तान की, और कुछ लोग हैं कि जो कब्रिस्तान का माल उठाकर चोरी करते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं या बेच देते हैं। लेकिन उन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये वो जगह है जहाँ पर हर आदमी ने आखिरकार आना है, मरना है, ज़मीन के नीचे जाना है। तो अच्छा, तो अशरफ भाई आपका कोई नंबर वगैरह? हाँ 0347 77 58 209 ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਨੀ ਨਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮत है। नबी पाक करम करे, आका मोहम्मद मुस्तफा की रहमत। जी नाजरीन, ये मोहम्मद अशरफ साहब ने अपना नंबर बताया है कि अगर कोई शख्स कोई खिदमत करना चाहता है कब्रिस्तान की, पौधे वगैरह लगवाना चाहता है, हिस्सा डालना चाहता है, तो इस नंबर पर वो आदमी पैसे भेज सकता है। और दूसरा नंबर अपने कब्रिस्तान का मैंने मीटर अलहदा लगवाया, उसका भी साड़ी महीने दे महीने कोई खिदमत की जाए, लिहाजा मेहरबानी। और सब अशरफ भाई कह रहे हैं कि इन्होंने बिजली भी लगवाई है इधर, उसका मीटर अलग से लगवाया है। और अगर कोई शख्स मंथली बिल पे करना चाहे कब्रिस्तान का अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलामत मसीह। सलामत मसीह। जी सर। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं सर इधर फरवरी से इस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में इनकी खिदमत कर रहा हूँ कब्रिस्तान की। जी। और मैं खुदा की मेहरबानी से एयरफोर्स से रिटायर भी हूँ। अच्छा। और अभी इधर काम करते हैं, किसी कब्र पे मट्टी नहीं होती। जी नाज़रीन, ये है मुसलमानों का कब्रिस्तान, जो लोग वफात पा जाते हैं उनको यहाँ पर दफनाया जाता है। ये शोरकोट कैंट के नवाही कस्बा पीर कड़ियाना के साथ है, और ये वो कब्रिस्तान है जो मसीही बरादरी का कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साथ साथ हैं। अपनी जेब से हमने पौधे ला के इधर लगा के लाए हैं, कोनों के, शतूत के, बोड़ के और पीपल के। देख रहे हैं ये बीच में एक सड़क है, सड़क के उस तरफ जो है मुसलमानों का कब्रिस्तान है, सड़क के इस तरफ जो है ये मसीह बरादरी का कब्रिस्तान है। इधर लगाए थे 90 पौधे सफेदे के। जी। तो इधर बच्चे कब्रिस्तान में आते हैं, जी। वो खाट देते हैं जड़ से। हमने 3 दफा वही उठा उठा के लगाए हैं। जी। अभी सब सूख गए हैं। अभी जो कोनों और दूसरे पौधे उनमें बकरियां आती हैं इधर। जी। बहुत सारे लोगों की मिन्नत भी की है। क्या ये इधर 4 दीवारी मुकम्मल नहीं है? नहीं, 4 दीवारी अभी शुरू की है। कुछ मुस्लिम भाइयों ने बहुत मदद की है 4 दीवारी में, जितनी बनी दीवार बनाई है। जो भी बताया कि मुस्लिम भाइयों ने भी, हमने मिलकर बहुत इनकी पैसे फंड इकट्ठा करके जो बनाई थी, वो उधर भी बनाई है। तो ये अभी बच्चे आते हैं तो ये ईंटें खेड़ देते हैं रास्ता बनाने के लिए, ऊपर से फलांगते हैं। तो ये खाली रास्ता अगर आना किसी ने, तो अभी जब तक ये नहीं बनती रास्ता तो है, लेकिन जब दीवार तोड़ देते हैं तो ये तो सब जायज़ है। इसके लिए रिक्वेस्ट जी, ये नाजरीन, ये इस इलाके के बच्चों को, उनके वालिदैन को समझाना चाहिए कि ये ऐसे दीवारों को ना गिराएं, क्योंकि ये दीवारें जो हैं कब्रिस्तान की दीवारें हैं। यहाँ पर बकरियाँ, जानवर वगैरह आते हैं, उनके लिए ये दीवारें बनाई जाती हैं। इंसानों को समझ आनी चाहिए कि वो कहाँ से गुजरें, जहाँ से रास्ता है वहाँ से गुजरना चाहिए। दीवारों को फैलाना और भी हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास ये वसाइल होंगे तो इसको मुकम्मल करेंगे। तो जो बनी हुई है उसमें भी बच्चे कोई आते हैं तो वो उस पर से ईंटें उखाड़ जाते हैं, तो रास्ता बनाने के लिए अभी दीवारें फलांग के इधर आते हैं। अच्छा, तो आपका कोई नंबर वगैरह, कोई आपको फंड देना चाहे तो ये सर हमारा एक, हमने अपना सीनियर चुगा हुआ, उसका नाम है अल्लाह देता है। ये फंड हम भी जो भी देते हैं उसी को देते हैं, अपनी जेब से भी देते हैं। तो उनका कोई नंबर वगैरह? वो अभी मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं अपना नंबर देता हूँ। तो मेरा नंबर है 0308
جی 90 30 اور 904. جی جی ناظرین، یہ مسیح برادری کے قبرستان پر ڈیوٹی دیتے ہیں سلامت بھائی. تو اگر کوئی شخص ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو آپ ان کے نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد حبیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.